दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में एरे मेथड फॉर ईच के बारे में पढ़ेंगे। ये किस तरीके से काम करता है ये हम देखेंगे। हमने एक लूप्स पढ़े थे, वाइल लूप्स, डू वाइल लूप्स, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, फॉर इन लूप्स। उसके अंदर भी हम एक लूप्स के तौर पर पढ़ते हैं फॉर ईच को। यहाँ पर हम एक मेथड के तौर पर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेरिएबल्स है ए नाम का, हमने उसको एरे बनाया हुआ है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू डाली हुई हैं। अब हमने इसकी वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट मेथड लगाएंगे फॉर ईच। फॉर ईच मेथड जो है ये हर एक एरे के अंदर हर वैल्यू को, तो अब हम इसके अंदर एक और एनोनिमस फंक्शन पास करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम स्टेटमेंट डालते हैं। जो स्टेटमेंट डालेंगे वो उतनी बार हमारे स्टेटमेंट प्रिंट होगी जितनी बार हमारे एरे के अंदर जितनी वैल्यू होगी, यानी कि हमारे एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतनी बार ये हमारे फंक्शन को एरे फॉर ए जो मेथड है उतनी बार हमारे फंक्शन को ये कॉल करता है। तो ये हम क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, तो वो उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ये डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको भी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर लेता हूँ। ए नाम का हमारे पास एरे है, ये लिख के हम अपना लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, फॉर ईच लिखेंगे चीज। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एनोनिमस फंक्शन पास करते हैं। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम कोई दूसरा फंक्शन पास करते हैं। अब उस फंक्शन को पास करने कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसके अंदर एनोनिमस फंक्शन पास करते हैं। एनोनिमस फंक्शन वो होता है जिसको हम किसी फंक्शन के पैरामीटर में पास करते हैं, जिसका कोई नाम नहीं होता। यानी कि हमें अगर यहाँ पे फंक्शन लगा लूँ, फंक्शन, अब फॉर ईच जो मेथड है ये, इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि ये जो हमारा एरे है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उतनी बार ये हमारे फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पर अगर मैं कुछ प्रिंट करा दूँ, ठीक है, एरे मेथड्स, मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, ठीक हो गया। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये मैं इसके अंदर थोड़ा सा ब्रेक लाइन लगाता हूँ, फिर हमें समझ आएगी। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक ब्रेक लाइन लगा देता हूँ। अब दोबारा सेव करते हैं तो ये देखें, यानी कि हमारे एरे के अंदर 4 वैल्यू आ रही थी। इसने 4 बार, इस फंक्शन ने, फॉर ईच मेथड ने इस हमारे फंक्शन को 4 बार कॉल किया है। तो ये देखें, एरे मेथड एरे मेथड एरे मेथड 4 बार क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई और चीज़ लिख दूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एरे मेथड की बजाय कुछ और लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ, कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, ठीक है, मैं 50 लिख देता हूँ। अब 50 को ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का निशान लगाता हूँ। अब 50 को ये क्या करेगा, 4 बार प्रिंट कर देगा। ये देखें, 50 50 50 50। यानी कि फॉर ईच जो है इसका काम, मेन काम ये होता है कि ये जो हमारे पास एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको उतनी बार ये हमारे फंक्शन को कॉल करता है, ठीक हो गया। अब जितनी बार ये हमारे एक एक जाके फंक्शन को कॉल करेगा, चेक देखेगा यहाँ पे एक वैल्यू है, उसको कॉल करेगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एक कोई इसके अंदर कोई पैरामीटर पास कर दें, मैं यहाँ पे बी नाम का एक पैरामीटर लगा देता हूँ। अगर इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे हम भी क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट के अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ बी, जो इसकी एरे की वैल्यू को स्टोर करे, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये एरे के अंदर जो वैल्यू आ रही थी वो इसने गेट कर ली है, ले ली है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ब्रेक लाइन लगा लेता हूँ, कॉन्कैटिनेशन के जरिए, ठीक हो गया। अब दोबारा इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर, इसने जो एरे के अंदर वैल्यू आ रही थी वो इसने ले ली है। यानी कि फॉर ईच जो है ये इस तरीके से ना हमारा काम करता है। हम
इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।